और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश तो पूरी की। अखिलेश ने आज कहा कि बीजेपी जाने वाली है, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस क्लीन स्वीप करेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जाते जाते भी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, इसीलिए आज दूध के दाम बढ़ा दिए, बिजली की कटौती शुरू हो गई। अखिलेश ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, कल सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी हार के डर से काउंटिंग के दौरान बिजली गुल कर सकती है, जिससे धांधली की जा सके। आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जा रहा था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। इसके बाद अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल ने एक एक सीट का नाम गिना दिया जिस पर समाजवादी पार्टी जीतने का दावा कर रही है। रामगोपाल ने कहा कि बीजेपी कुछ भी दावा करे, एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यूपी की 80 में से कम 60 सीटें जीतेगा। बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। गोरखपुर से लगी हुई जितनी सीटें, गोरखपुर की जिले की ही बांसगांव, गोरखपुर जिले से कटा महाराजगंज है, सीट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, संत कबीर नगर है, वहाँ आगे चले जाइए डुमरियागंज है, फिर बस्ती चले जाइए, सब बाबा का अधिकार क्षेत्र। उन सब में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीटें जीत रहा है, एक कम नहीं। लिख लीजिए आप, कल शाम को देख लेना। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को जवाब दिया एनडीए के अलायंस पार्टनर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने। संजय निषाद ने कहा, अखिलेश बड़े नेता हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले कई चुनावों से वो हर बार जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल उलट आते हैं। मत मतलब होता बुद्धि, मत मतलब होता विचार, मत मतलब होता उनका सोच जो है उधर किधर जा रहा है। ये लोग मन में ही अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन मत से सरकार इनकी नहीं बनती। इसलिए 2014 से जो भी बोलते हैं, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं पिछड़ों के नाम पर, लेकिन हम लोग उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2014 से जब हम लोग राजनीति में हम आए हैं 13 से, तब से 2012 में वो आए हैं, तो अब जब से वो जो भी कहते हैं उसके उल्टे ही हो रहा। 2014, 2015, 2017, 2022, 19, 2022 और 2024 में भी होगा ऐसे। ये बात सही है कि पिछले 4 चुनावों में अखिलेश यादव हमेशा इसी तरह के दावे करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ साफ हो जाएंगे, वो वापस मठ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अजय राय ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यूपी की सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं किया, लेकिन यह कहा कि कांग्रेस वाराणसी की सीट जीतने जा रही है। अजय राय ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी विपक्ष पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फायदा नहीं होगा। वाराणसी में वो जीतेंगे, मोदी हार जाएंगे। ये पूरी तरीके से फेक है, मनगढ़ंत है, कमरे में बैठ के बनाया हुआ एग्जिट पोल है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा 10 लाख पार की हवा निकल गई, 11 लाख वोट पड़ा, और अभी ये 400 जो बोला था 400 प्लस वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमज़ोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि डटकर आखिरी वोट गिनवा कर ही वहाँ से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दावों पर ओपी राजभर ने इंटरेस्टिंग कमेंट किया।
राजभर ने कहा वो दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव खटाखट विदेश भाग जाएंगे। ये लोग भ्रम में हैं, ये लोग तैयारी करें और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा ये खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। चूंकि विरोधी दलों के नेताओं ने आज दिन भर इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाए, तो बीजेपी नेताओं ने आज लखनऊ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से इंडिया अलायंस के नेताओं की शिकायत की। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, यूपी सरकार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा वो लोगों को भड़का रहे हैं। काउंटिंग के दिन समाजवादी पार्टी के गुंडे गड़बड़ी कर सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को एहतियात बरतनी चाहिए, सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम करने चाहिए। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देकर के अपील की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए। और हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो, उपद्रवी तत्वों पर, दंगाई तत्वों पर कड़ाई से लगाम लगाई जाए। आपको याद होगा, जब तक वोटिंग चल रही थी अखिलेश यादव 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। आज रामगोपाल यादव ने मीडिया के सामने 60 सीटें जीतने का दावा किया। कल इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने 50 सीटें जीतने का दावा किया था। इसका मतलब है कि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले भी वो यूपी में इस तरह के बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, 4 बार चुनाव हार चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी अलग है। अखिलेश का अलायंस राहुल की कांग्रेस से है। पूरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 एमएलए हैं। तो इसलिए यह देखकर आश्चर्य होता है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव 80 में से 80 सीटों का दावा कैसे कर रहे हैं।